अच्छा, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का हमेशा पेपर में गलत होता है, तो उसको देखेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट और सेपरेशन का टॉपिक है ये। मगर दिक्कत क्या है, पार्टनर्स के पास जो प्रॉफिट है इनएडिक्वेट है, यानी सफिशिएंट नहीं हो रहा। पार्टनर्स के पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कम पड़ रहा है। तो हम लोग के पास चीज़ें ज़्यादा देनी है, जैसे हमें सैलरी ज़्यादा देनी है, आईओसी ज़्यादा देना है, मगर प्रॉफिट हमारे पास उतना नहीं है जितना हमें दे रहा है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रियलाइज ही नहीं करते, वो पूरी चीज़ें दे देते हैं, सैलरी पूरा दे दिया, आईओसी पूरा दे दिया और लॉस करके आ जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आता, हमें उसी प्रॉफिट में पार्टनर्स को मैनेज करवाना है। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स थे, दोनों की रेशियो है 3:2, दोनों को सैलरी मिल रही है 10,000 ईच। मगर कंपनी में जो प्रॉफिट है वो इतना है ही नहीं, कंपनी में प्रॉफिट सिर्फ 6,000 का है। तो देखो हम पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते कि हम ए को पूरे 6,000 दे दे, बी को मना कर दे। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सामने बैठा करके जो उनको अमाउंट मिल रहा है ना उसकी रेशियो बनाते हैं। अब गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3:2 में बांट देते हैं। इस रेशियो में नहीं बांटना, दोनों पार्टनर्स को क्या अमाउंट मिल रहा है उस रेशियो में बांटना है। तो अगर मेरे पास 6,000 अवेलेबल है और दोनों को 10,000 मिल रहा है, तो इसकी रेशियो हमारी क्या बनेगी, 1:1। तो हम 6,000 को दोनों में इक्वली बांट देंगे, यानी ए को भी कितना मिल जाएगा 3,000, बी को भी कितना मिल जाएगा 3,000। दोनों को हम पूरा नहीं दे सकते। अब जो मैं शुरू में बोल रहा था, स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो रियलाइज ही नहीं करते इस बात को। उन्हें लगता है चलो दे रहे तो पूरा दे दो, वो पूरा अमाउंट 10,000 दे देते हैं, लॉस हो जाता है, उसको बांट के आ जाते हैं। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है पहले बात तो, कि हमारे पास अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, पूरा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो हम पूरा पार्टनर्स को चीज़ें नहीं देने वाले। हम दोनों को बोलेंगे भैया इसी में मैनेज करो। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि तुम्हें समझा रहा हूँ। और सपोज करो एम और बी दो पार्टनर्स है, दोनों की कैपिटल्स गिवन है तुम्हारे पास, दोनों को आईओसी देना है 6%। अब अगर मैं दोनों को आईओसी कैलकुलेट करूं तो एक का आ रहा है 1,200 रुपये, एक का आ रहा है 600 रुपीज़। तो ये मुझे दोनों को देने के लिए 1,200 और 600, यानी मेरे पास रिक्वायरमेंट है 1,800 रुपये की। मगर हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो हमारे पास सिर्फ दे रखा है 1,500 रुपये का, यानी हमारे सिर्फ 1,500 है और हमें दोनों को देने 1,200 और 600, 1,800 हमें उनको प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है उसकी रेशियो बनाएंगे। जैसे 1,200 और 600, क्या रेशियो बनेगी इसकी, 2:1। तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है 1,500 रुपए का, उसे हम 2:1 में बांट देंगे। तो तुम्हें करना क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ये प्रॉफिट यहां पे शो कर दोगे 1,500 रुपए का, इसकी रेशियो बना लोगे। क्या बन रही है हमारी, 2:1 बन रही है। तो इसकी रेशियो बना लो 2:1 और इस 1,500 रुपए को इस रेशियो में बांट दो। याद रखना इस टॉपिक में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो अमाउंट बचा हुआ है उसको इन दोनों में 2:1 में बांटना है, क्योंकि उनका क्या अमाउंट बन रहा था 1,200 और 600 रुपए। तो अगर मैं 1,500 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक को 1,000 मिल गया, एक को 500 मिल गया। गलती से पूरा 1,800 रुपए देकर के यहां पे लॉस मत कर देना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड इस बारे में साइलेंट है, एग्रीमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम होगा तो हमें क्या करना है, तो हम ये करके आते हैं। तो ये तुम्हारा एक केस है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी देना है, मगर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो जब सम साइलेंट होगा तो तुम्हें ये ट्रीटमेंट करना है। इसका एक और भी सॉल्यूशन है। कभी कभी पार्टनर्स तुम्हें ये कह सकते हैं कि व्हेन पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, वो कह रहे हैं हम नहीं मानने वाले कम लेकर के, हम तो अपना पूरा अमाउंट लेंगे। यानी ए भी अपना पूरा अमाउंट लेना चाहता है, बी भी अपना पूरा अमाउंट लेना चाहता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम जब पूरा दोगे तो पहली बात तो पीएनएल एप्लीकेशन बनाओगे ही नहीं, क्योंकि इसमें लॉस होगा। प्रॉफिट दिखाओगे 1,500 का, पार्टनर्स पूरे पैसे मांग रहे हैं, पूरे दे दो। एक को पूरे 1,200 मिल जाएंगे, दूसरे को पूरे 600 मिल जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में लॉस हो जाएगा फिर। अब क्योंकि पार्टनर्स एडमेंट है, वो कह रहे हैं हमें पूरा अमाउंट चाहिए, तब हम ये करेंगे। तो कितना लॉस हो गया हमारा, 300 रुपए का। अब इस 300 रुपए को हम इस रेशियो में बांटेंगे जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी इस टॉपिक के तुम्हारे दो सॉल्यूशंस है। अगर सम साइलेंट होगा तो लॉस नहीं होने देना, जितना अमाउंट अवेलेबल है उसी में उनको मैनेज करने बोलो, उनकी रेशियो बना लो। जितना ए को मिल रहा है, जितना बी को मिल रहा है, उसकी रेशियो बनाना। और अगर वो कह रहे नहीं हम तो अपना पूरा अमाउंट लेकर के मानेंगे, फिर उनको पूरा दे दो। फिर लॉस हो जाएगा, उस लॉस को जो उनकी रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ध्यान देना, जब तुम्हारे पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो प्रॉफिट का इनसफिशिएंट तो नहीं है, इनएडिक्वेट तो नहीं है, क्योंकि उसी में इनको मैनेज करवाना होगा। तो होपफुली आज के बाद तुम कभी पेपर में ये कंसेप्ट गलत नहीं करोगे। थैंक यू सो मच।